जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमात्मा देखो, परमात्मा की रजा आपके ऊपर कैसी है। थोड़ी सी गर्मी होती है, परमात्मा बच्चा अपनी प्यारी आत्माओं के अमृत बरसा देते हैं, ठंड सी कर देते हैं कि ताकि ये बच्चे परमात्मा की मेरी महिमा को सुन लें। यदि अच्छी ठंड कर दी तो तुम सारे लटके लेने लग जाओगे, न पड़े बैठे बैठे सोओगे। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने बच्चों को डोज देंगे। और पुण्यात्माओं, यदि जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा, फिर देखना सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे। यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अब पुण्यात्माओं, जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। ये तो भगवान ने बोल ही रखा है, तो होगा ही होगा, इसमें तो रोक के नहीं सकता। तो ये तरीका अब स्टार्ट हो गया, इसकी प्रारंभ हो गया है अब सतयुग आने का। इस ज्ञान से बात बनेगी। हाहाकार मची हुई है, भाई बहन का प्यार रहा ना माया माया दिखे हैं। सारा दिन जोड़ तोड़ में जीवन जाता है। 2 लड़कियां विवाह योग्य होगी, माता पिता की नींद हराम हो जाती है और उधर से रिश्तेदारों तक परेशानियां पैदा हो जाती है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, ये पुरानी परंपराओं को सेट किया जाएगा। ये हमारी भक्ति बाधक है। और ये तो एक जिनको ज्ञान नहीं वो करते हैं ये डीजे पीजे। बता, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मन मोद, यू सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। अब जैसे एक लड़के का विवाह था, सारा परिवार डीजे का आगे नाचर बेगन तार रखा। अगले दिन वो बारात जा रही थी, जिस गाड़ी में दुल्हा था 7-8 उसके साथी थे। एक टैंकर के टकरा के मृत्यु को प्राप्त हो गए। 7-8 आदमी थे उस कार में, सारे मर गए अगले दिन। फिर समाचार पत्रों में उनके चित्र थे, उनकी बहनों के और माता पिता के रोते हुए उनके बाल पाड़ रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बजा ले डीजे। नानक साहिब जी को कहा करते लोग कि आप कभी खुशी नजर नहीं आते, मायूस से रहते हो। तो वो कहा करते, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। या ना जाने कब के बिजली गिर जा, अरिया डांस से नाचे। ये शराब नशे में कर सकता है आदमी ऐसे काम, होश हवास में ये गलती नहीं कर सकता। विशेषकर भगत तो कर ही नहीं सकता। और भगत होकर ऐसा करता, फिर उसका भक्ति का कोई रंग चढ़ा नहीं, वो तो संसार के ही रंग में रंगा हुआ है। तो नानक साहिब जी से फिर पूछा करते थे, हे भगवान, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, आप कभी खुशी नहीं मनाते? आदरणीय नानक साहिब जी कहा करते कि साध मिले सड़ साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब सत्संग होता है, सत्संग किया करते थे नानक साहिब जी, कहते थे जब सत्संग होता है और मेरे बच्चे वापस आते हैं तो मुझे खुशी होती है। और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग होने के बाद अपने अपने घरों को, तो मुझे चिंता लग जाती है कि कहीं काल के दूत मेरे इस बाग को खराब ना कर दें, किसी पौधे को कीड़ा ना लग जाए, यानी कोई काल का दूत भ्रमित ना कर दे। क्योंकि नानक साहिब जी के विरोधी बहुत थे, पूरा हिंदू समाज विरोधी था, सब ब्राह्मण विरोधी हो गए कि तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ नहीं समझता, इनसे ऊपर भगवान बताता है। तो कहते थे कि जब ये मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साधु संगत, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि ये बचे हुए हैं काल के दूतों से। तो कहते थे साध मिले साड़ी शादी होंदी,
ये भक्त आते हैं, सत्संग होता है, वो हमारी शादी है, विवाह है, वो खुशी है। साध मिला साढ़े शादी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, मुश्किल हाल फकीरी वे, कि ये भक्ति इतनी कठिन बना दी इन लोगों ने, क्योंकि हमारी मर्यादा जो है वो समाज से मेल नहीं खाती, और समाज से मेल ना खाने से अन्य समाज के लोग हमारे भक्तों के साथ एक विशेष वाद विवाद करते हैं, और कुछ कमजोर व्यक्ति के भक्त समाज लोक लाज में आके और मर्यादा तोड़ देते हैं। मर्यादा टूट जाने के बाद फिर परमात्मा साथ नहीं देता। तो पुण्यात्मा, हमने इन सब व्यवस्थाओं को सेट करना है। बुद्धिमान समाज है, कोई किसी के ऊपर जो दास नियम बताता है, ये कोई थोपे नहीं जाते, ये विद इसको पूर्ण ज्ञान के साथ आपको बताया जाता है कि ये करने से हमें भक्ति में यह हानि होगी, और ऐसा न करने से हमें ये लाभ होगा। तो फिर बुद्धिमान समाज इसको स्वीकार कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कहते हैं जी मेरे पापा ने मेरे से बीड़ी मंगा ली, बंडल मंगा लिया, बहुत रोते हैं, मेरा नाम टूट गया। पापा तो बीड़ी पीवे और पुत्र माँ के साथ आकर ऐसी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, तो उस पापा को भी समझना पड़ेगा एक दिन, और वो छोड़नी पड़ेगी सारी बुराई। एक कह रहा था व्यक्ति ने बोला, मेरे को तो इस मेरे पुत्र ने लाइन पर लाया, जब मैं बीड़ी पीऊं ये उठ कर चला जा, और मुझे इसमें प्रेम गणा, और बीड़ी नो के पापा ये अच्छी चीज नहीं, इसको छोड़ दे। तो आखिर में मनवा छोड़नी पड़ी। एक भक्त कह रहा था जी मैंने अपने लड़के से बीड़ी मंगा ली बंडल दुकान से, लेकिन वो डर के मारे चला तो गया। दुकानदार से बोला अगले एक थैली लेगा साथ में या पॉलीथीन की, नो बोला इसमें डाल दे, मैं ना हाथ लाऊं इसके, और नो लटका के ले आया। नो बोला ले पापा पकड़ तेरी बंडल। वो कहने लगा क्यों ऐसे क्यों लाया तू? अगर मेरा नाम टूट गया, 5-6 वर्ष का लड़का था, मेरा नाम खंडित हो जाएगा, जा हाथ लग गया इसके। तो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो भी कहने लगा उस दिन मेरे एकदम जैसे घड़ों पानी पड़ जाया करे। अरे यूं बालक तो इतनी समझ रखता है क्या, इतनी बुरी चीज हाथ लाने में पाप इसके, और मैं पी रहा हूँ। बोला मैंने उससे दिन तोड़ दी वो सारी बीड़ी, उसके बाद छुआ नहीं और नाम ले लिया आके। तो पुण्यात्मा ऐसे सुधार हो गए।